वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद ह्यूमर इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज 6 स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन है माझा अनुभव। ओके, माझा अनुभव मतलब क्या? सेल्फ एक्सपीरियंस। ओके, जो राइटर है उनको जो भी एक्सपीरियंस आया है उन्होंने लेसन थ्रू बताया है। ओके, तो लेसन में देखो, माझा अनुभव मतलब समझे? माय एक्सपीरियंस। ओके, सेल्फ एक्सपीरियंस। वार्षिक परीक्षा संपली आणि मी घरी आलो। वार्षिक परीक्षा मतलब जो फाइनल एग्जाम रहती है ना, उसको बोलते हैं मराठी में वार्षिक परीक्षा। और फाइनल एग्जाम खत्म होते ही मी आणि रीमा घरी आलो। मी मतलब खुद जो राइटर है वो, और रीमा मतलब उसकी बहन, वो घर जाने के लिए निकले थे। तो घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। तो उनके मम्मी ने ऐसे बताया कि उनको जब भी देखो, अभी छुट्टी लगती है, समर वैकेशन में जाते हैं ना सब लोग, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, फूफी के यहाँ, ऐसे जाते हैं ना सब लोग समर वैकेशन मनाने के लिए। वैसे ये जो रीमा है और जो राइटर है वो कहाँ जाने जा रहे थे? उनके मामा के यहाँ जा रहे थे। उनके मम्मी ने बताया था कि हमें आगगाड़ी मतलब क्या? ट्रेन। ट्रेन से वो कहाँ जा रहे थे? उनके मामा के यहाँ। ओके, तो मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, मतलब वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी। और पायातले पैंजण छुमछुम वाजत ती घरभर फिरली। उसके पैर में क्या था? पैंजन था। तो उसकी आवाज आ रही थी, वो क्या कर रही थी? नाच रही थी। वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी कि मामा के गांव जाना है, और वो भी ट्रेन से। तर मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। जब भी गांव जाने के लिए निकलते हैं तब भी क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जाते हैं। वैसे ही वो लोग भी जल्दी निकले थे कि मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। तो आगगाडीत बसलो, तो ट्रेन में बैठ गए, और आगगाडी झुक करत चालली होती। तो ट्रेन की कैसी आवाज आती है? ऐसी की झुक झुक करके। तो क्या बोल रहे कि आगगाडी जो है झुकझुक करके जा रही थी। तो खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। तो देखो, ट्रेन में या बस में विंडो के बाजू में बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं? पूरे बाल ऐसे उड़ते हैं। तो रीमा के केस कैसे उड़ रहे थे? ऐसे भूर भूर करके। ठीक है, तो खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। जैसे कि अचानक से क्या हो जाता है, आंख पे लाइट आ जाती है, तब भी क्या हो जाती है? आंखें एकदम ऐसे ऐसे बंद करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं, ऐसा हो जाता है ना, वैसे उसकी आंखें हो रही। तो विंडो में से क्या हो रहा था? धूप आ रही थी। ठीक है, उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते, तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। मतलब वो बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए उसका चेहरा बहुत ही आनंदी दिख रहा था, हैप्पी दिख रहा था। उसको कहाँ जाना था? अपने मामा के यहाँ जाना था, इसलिए वो बहुत ही हैप्पी थी। तर आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि हम लोग मामा के गांव कैसे गए, और वहाँ जाते टाइम क्या क्या हो गया, हम कैसे गए? ट्रेन से गए। तो ट्रेन से गए तो ये जो रीमा है वहाँ वो कहाँ बैठी थी? जो खिड़की है, खिड़की के बाजू में बैठी थी। खिड़की के बाजू में बैठी थी तो क्या हो रहा था? उसके जो बाल है ऐसे बुरबुर ऐसे उड़ रहे थे, और उसके आँख पे क्या हो रही थी? धूप आ रही थी, तो उसकी आंखें ऐसी बंद चालू हो रही थी। और उनकी मम्मी है वो क्या कर रही थी? बुक रीडिंग कर रही थी, और बुक रीडिंग करते टाइम हवा से, वो खिड़की के बाजू में बैठे थे तो हवा से क्या हो रही थी? वो बुक्स के पेज है ना, वो ऐसे फड़फड़ा रहे थे। ऐसे उसका ऑब्जर्वेशन दिया है। तर ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तो जो मम्मी है उनकी, वो क्या कर रही थी? तो वाचने में, रीडिंग में क्या हो रही थी? मग्न हो गई थी। और मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो, और मैं विंडो से बाहर देखने लगा। जैसे देखो, छोटे बच्चों को ऐसे हैबिट रहती है, जब भी जर्नी में क्या करते हैं, उनको विंडो के बाजू में ही बैठना रहता है। जो बाहर दिखाई देते पेड़ वगैरह सब, उनको क्या दृश्य क्या करने पड़ते? उनको देखने पड़ते हैं। तो मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो, तो मैं विंडो में से बाहर देखने लगा, और थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू
लागलो। और हवा कैसी थी, एकदम ठंड थी, तो ठंड वारा अंग पे ऐसा लग रहा था, हवा की जो झुलुक रहती है ना वो। तर तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। तो झुळूक मतलब हवा का झोका, झुळूक मतलब हवा का झोका, जो हवा आती है ना, हवा का झोका। ओके। तो तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। तो उसी टाइम पे मेरा ध्यान, मेरे बाजू में एक आंटी बैठे थे, देखो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये रीमा है और ये राइटर है, ये उनकी मम्मी है, उनके हाथ में बुक है ना। रीमा कहाँ बैठी है, विंडो के बाजू में बैठी है। और यहाँ देखो हवा ऐसी दिख रही है ना आपको, हवा लग रही है करके ऐसे, तो हवा हवा से उसके बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं। और उनके बाजू में एक आंटी बैठे हैं, ओके, तो उनकी तरफ उनका ध्यान गया। ओके, तो आगे देखो, तो माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले, तो इनका ध्यान, ये जो राइटर है इनका ध्यान कहाँ गया, ये जो उनके बाजू में आंटी बैठे उनके गोद में एक छोटा बच्चा है, उनकी तरफ उनका ध्यान गया आणि त्यांच्या मांडीवर बसलेले बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। देखो छोटा बच्चा रहता है ना, उसको ऐसे गर्दन हिलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे एकदम खुदकन ऐसा हंसता है। देखा आपने कभी देखे होगे ना, छोटा बच्चा रहता है, कभी जर्नी में जाते हैं तब भी ऐसे छोटा बच्चा रहता है, उसको क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे गर्दन हिलाते हैं, उसको हंसाते, तो क्या करता है, ऐसे हंसता है। वैसे वो भी हंस गया। तर मी बाळाला मांडीवर घेतले, तो मैंने वो जो छोटा बच्चा था उसको अपने गोद में ले लिया। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकटुक पाहू लागला आणि पाहता पाहता ते गाढ झोपले। जैसे तो विंडो के बाजू में वो बैठ गया, और पळणारी झाड़े मतलब जब भी आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि पेड़ क्या कर रहे हैं, पढ़ना रहे, मतलब क्या ऐसे पेड़ भाग रहे, तो भाग तो कौन रहता है, हम लोग भागते रहते हैं, है ना। जो भी ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, तो वो भागते रहते हैं, और ऐसे लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं करके, है ना। तो खिड़कीतून पळणारी झाडे, तो जो भी पेड़ है वो भाग रहे ना, तो वैसे वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था, और देखते देखते वो सो गया। ओके, देखते देखते सो गया। कौन, जो छोटा बच्चा था वो। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। तो स्टेशनवर बैलगाड़ी आपने देखी है, दो बैल रहते हैं, पीछे गाड़ी रहती है लकड़ी की, वो लेके उनका मामा उसको लेने के लिए आया था। अभी देखो देखने में भी नहीं मिलती है बैलगाड़ी, तो पहले पहले ऐसे बैलगाड़ी से लेके जाते थे। अभी बाइक आ गई है, कार आ गई, लोकल ट्रेन रहती है वैसे। तो बैलगाड़ी लेके उनके मामा आए थे, तो रीमा ने पड़त पड़त मामाला गाठले। देखो ज्यादा दिन के बाद जाते हैं ना, आपके मामू वामू रहते हैं ना, तो उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं, एकदम उनको जाके ऐसे हक करते हैं, है ना। वैसे जो रीमा है एक छोटी बच्ची है, रीमा मतलब एक छोटी बच्ची है, तो उसने क्या किया, अपने मामा को जाके ऐसे गले लगा ली। तो आम्ही बैलगाड़ीत बसलो, तो हम लोग क्या करें, बैलगाड़ी में बैठ गए। कौन कौन है, जो राइटर है वो, उनकी मम्मी और उनकी बहन है रीमा, वो गाड़ी में बैठ गए, बैलगाड़ी में। तो बैलाच्या गळ्यातील देखो, अभी ये जो ऑब्जर्वेशन था वो कहाँ का था, ट्रेन में बैठ गए तो क्या क्या हो रहा था। अभी ये बैलगाड़ी में बैठ गए तो अभी क्या क्या हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है। तो बैलाच्या गळ्यातील घुंगुरमाळ खुळखुळ वाजत होती। ओके, तो यहाँ उसके रीमा के जो बाल है वो उड़ रहे थे, कैसे भुर उड़ रहे थे, है ना। अभी ये जो बैल है उसके गले में जो माल थी, वो जो घुंघरू माल थी, उसकी आवाज कैसे आ रही थी, खुड़खुड़े से आवाज आ रही थी। ओके, और आगगाड़ी जा रही थी, उसकी आवाज कैसे आ रही थी, झुक आ रही थी। बैलगाड़ी के जो बैल है उसके गले में जो भी माल थी उसकी आवाज कैसे आ रही थी, खुळखुळ आवाजत होती। तो बैलगाडीच्या चाकांचा कैसा आवाज आ रहा था, बैलगाड़ी के जो चाक रहते ना, व्हील्स रहते ना, तो कैसे आवाज आ रही थी उसकी, खडखड ऐसी आवाज आ रही थी। तो आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, जहाँ मामा का घर था उसके रोड पे हम लोग लगे। तोवर सायंकाळची वेळ झाली। तो बैलगाड़ी से जा रहे थे तो बहुत टाइम लगता है ना, जैसे कि बाइक पे जाते तो जल्दी पहुंच जाते, चल के जाते तो टाइम लगता है, बैलगाड़ी से जाते तो भी
टाइम लगता है. तोवर जाते टाइम क्या हो गया, तोवर सायंकाळची वेळ झाली मतलब इव्हिनिंग टाइम हो गया. और पानांची सळसळ, तो पान, जो पान के पत्ते रहते हैं ना, ये जो पेड़ के पत्ते रहते हैं ना, उसकी आवाज कैसी आती है, सळसळ. नदीच्या पाण्याची खळखळ, जो नदी का पानी है वो पानी बहता है उसकी आवाज कैसी आती है, खळखळ आती है. ओके, तो ये सब उनको सुनाई दिया. कौन कौन सी, पानाची सळसळ, सुंदर. शेख शेख मोहम्मद शादाब. यस, शादाब. अभी तुम्हें प्रिंट करनी है. क्यों, पेंट तुम्हें बनानी है अभी, जरा बनाओ तो दिखाते कितनी सुंदर पेंट बनाते हो तुम. शादाब. यस, शादाब. सुनाई दे रही मेरी आवाज? क्या बच्चे हैं यार. ओके, तो उनको क्या क्या सुनाई दे रहा था, जो भी बैलगाड़ी में जा रहे थे, बैल की जो घुंघरू माँ थी उसकी आवाज, खुड़खुड़ आवाज उनको सुनाई दे रही थी. और जो बैलगाड़ी के चाक रहते, व्हील्स रहते, उसकी खड़खड़ आवाज उनको सुनाई दे रही थी. और जो पान, जो ये जो पेड़ रहता है ना, पेड़ों के जो पत्ते रहते हैं उसकी पान की आवाज, जैसे कि हवा आती है तो क्या हो जाती है, उसकी पत्ते की आवाज आती है कैसी, सड़सड़ करके. और जो नदी का पानी बहता है उसकी आवाज आ रही थी उनको, खळखळ जैसी. और झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, और उनको क्या क्या दिखाई दे रहा था, जो पेड़ में के पंछी बैठे उनकी किलबिल ऐसी आवाज आ रही थी. और शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, जो भी खेती में जो भी घास खा रहे हैं, जो गाय है उसकी आवाज आ रही थी. जो बकरी, जो गॉट रहती है उसकी बे बे करके उसकी आवाज उनको सुनाई दे रही थी. हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते. ये सब वातावरण में, उनके वातावरण में सबकी आवाज आ रही थी. नहीं, हिंदी में. हा, तर वातावरणात मिसळून गेले होते. शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती. मन आनंदाने थुई नाचत होते. यस, सालिया, अल्फिया, क्या प्रॉब्लेम है. एक मिनट. हाँ, अब आ रही है. नेक्स्ट देखो, तो ये सब उनको सुनाई दे रहा था और इसका आनंद वो ले रहे थे. ओके, शेतातील पिके वाऱ्यावर, जो शेत मतलब क्या, खेती में के जो भी पीक है वो क्या हो रहा था, जो हवा आ रही थी उसके ऊपर ऐसे डोल रहे थे. और मन आनंदाने थुई नाचत होते, मतलब मन आनंदाने थुई नाचत होते मतलब क्या, जैसे कि उनको बहुत ही ऐसे हैप्पी लग रहा था, वो बहुत ही आनंदित थे, इसलिए क्या बोले कि मन बहुत ही आनंदाने थुई नाचत होते. ओके, तो घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले. तो जब भी हम लोग घर में पहुंचे, तभी कभी ऑब्जर्वेशन इसमें बता रहे कि घर में गए तभी उनके जो मामी हैं, तो उनके मामी ने क्या किया, उनका कौतुक किया, स्वागत किया, उनका वेलकम किया. और मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट बघत होते. जैसे आप लोग जाते हैं ना, जैसे उनके घर में जो भी छोटे आपके एज के बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, आपकी राह देखते रहते हैं, वैसे ही उनके छोटे बच्चे हैं. कौन कौन, राजू और चिमी. उनके जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, उनकी राह देख रहे थे, उनका वेट कर रहे थे कि कब आ रहे रीमा और उसका भाई. ओके, तो आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो, मतलब उन्होंने क्या किए, एक दूसरे को आलिंगन दिया, हक किए. और आज ही हळूहळू. येस, व्हॉट हॅपन भरत.
हाँ, तो आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो नानी थी, वो उनके पास आ गई. ठीक आहे. तर आम्ही आजीला बिलगलो, मतलब आजी से मिले आणि तिने आम्हाला जवळ घेतले और उसने हमें क्या किया, ऐसे नजदीक ले लिया और आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला और ऐसे मुंह में से और हेड पे से क्या करे, उन्होंने हाथ ऐसे फेराया और तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अनबोलका होता और उसके जो तो उसका जो स्पर्श था वो एकदम अच्छे से और प्रेम से था. और आणि आम्हाला घईवरून आलं, मतलब उनकी आंख में आंसू आ गए, उनको रोना आ गया. और दूसरे दिन क्या हो गया, देखो दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. तो समर वैकेशन मनाने के लिए गए थे, तो क्या करेंगे वो उस डेज में धमाल ही करेंगे ना. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. तो क्या क्या कर रहे थे, देखो विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या काढणे. देखो इसमें दिया है, देखो देखो ऊपर क्या कर रहे हो, चढ़ के आम तोड़ रहे हैं. देखो ये तो 4 जन, ये रीमा, ये राइटर, उनके जो मामा के बच्चे हैं ये 2. तो क्या कर रहे थे, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहे थे और खेती में जाके क्या कर रहे थे, पूरा दंगा मस्ती कर रहे थे. चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे और बैलगाडी में से घूमना फिरना, उनका खेती में जाना, ये सब चालू था. तो आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे. आमराई मतलब आम का जो बाग रहती है ना, गार्डन रहता है आम के पेड़ों का, उसको क्या बोलते हैं, आमराई. ठीक आहे. मामाबरोबर फिरायला जाणे आणि रोजच आमची मजाच मजा. वो बहुत ही मस्ती करते थे और आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नहीं. आम्ही परत गावी आलो और इसी तरह हमारी छुट्टी कब खत्म हो गई है ये हमें समझ में भी नहीं आया और हम लोग हमारे घर पे आ गए. ओके. तो इसी तरह ये जो उनका जो राइटर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने बताया है. तो आपको समझ में आ गया सब? यस 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन